हो रहा है जोड़ और घटाना। ठीक है, तो इसमें बताया गया है जगतपुर गांव की एक कहानी है। जगतपुर गांव में विकास कार्य कराए गए भवन, सड़क, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या निम्नवत है। और कराया गया कार्य निर्माण जो है दे रखा है और लगाई गई कुल ईंटें दे रखी है। ठीक है, इसमें बना है आपका स्कूल, सड़क से स्कूल तक का खड़ंजा बताया गया है, और स्कूल भवन, पंचायत भवन, शौचालय, पुस्तकालय, नाली आदि सब चीजें बताई गई हैं। इसमें कितना खर्च आया है टोटल और इसमें कितनी चीजें लगी हुई हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, काफी विस्तार से पढ़ेंगे और कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जगतपुर गांव विकास कार्य कराए गए हैं। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ये लिख लेते हैं लाइन। जगतपुर गांव में पूरा लिखा जाएगा विकास के कार्य कराए गए। अब इसमें एक प्रणाली दे रखी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या काम कराए गए हैं उसके बारे में तो इसमें जानते हो। भवन बना है यानी कि बिल्डिंग। ठीक है, भवन का कार्य हुआ है, और इसमें सड़क का काम हुआ है। ठीक, और इसमें जो है नाली बनी है। आदि के निर्माण में यही कार्य हुए सब आदि। ये सारी चीजों ये कार्य कराए गए हैं। तो इसमें कुछ जो है एक प्रणाली दे रखी है, कराया गया निर्माण कार्य। कहाँ पे क्या लिखा था? आदि निर्माण। हाँ, आपने के नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, निर्माण में कर लो इसको। निर्माण में मतलब ये कार्य कराया गया है उसी की बात कर रहा है। तो आपसे जो दे रखा है क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो कराया गया निर्माण कार्य है। 1 2 3 4 5 6 7 निर्माण कार्य 8 8 8 8 1 2 3 3 3 3 4 5 6 और इसमें लगाई गई ईंटें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का एक हासिल गया उसमें। या 11 का एक हासिल लगेगा ना। हाँ, वो अपना आराम से करते रहो, शोर कम मचाओ, अपना जो है उस हिसाब से जोड़ के करो। ठीक है, तो ये हमको एक सिचुएशन दे दी है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमें क्या चीजें दे रखा है कि सड़क से स्कूल तक खड़ंजा, यानी कि कोई एक सड़क है। पहली सिचुएशन ये है, सड़क से स्कूल तक खड़ंजा, यही है। ठीक है, पहली सिचुएशन ये है। और इसमें जो खर्च आया है वो इस प्रकार से है 4 6 5 6 9 0। ठीक है, ये खर्च है इसका। दूसरी सिचुएशन हमें ये बता रहा है स्कूल भवन, 1 2 3 4 स्कूल भवन 6 7 यानी कि बिल्डिंग बनने में जो खर्च हुआ है 6 8 4 6 0। ठीक है, अगला हुआ है पंचायत भवन बना है। तीसरी सिचुएशन है पंचायत भवन 7 7 8 8
भवन में जो है 4 5 कितना लगा हुआ है? 7 2 7 1 2 3 4 4 5 6 2 4 5 6 कितना खर्च आया है? और उसके बाद एक शौचालय बनाया है इसमें 14 14 15 15 में 5 इसमें शौचालय में लागत आई है, ठीक है। शौचालय में जो लागत आई है वो है 4 6 7 8। फिर है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में जो खर्च आया है वो इस प्रकार से है 17885। नाली। फिर इसके बाद एक छठा जो पॉइंट है हमारा नाली। नाली में लगा है 24968। 968। ठीक है, ये इतना इसमें लगाया गया है। अब इसकी सिचुएशन में Yeah. रखा है, बोल रहा है गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी और खड़ंजा और नाली बनवाने में कुल कितने ईंटें लगी। ठीक है, खड़ंजा बिछाने में, नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी हैं, पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी हैं, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी हैं, यह संख्या खड़ंजे में लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। यानी कि इसमें अन्य जो दे रखी है सिचुएशन वो बहुत अलग है। सबसे पहले इसमें ये पूछ रहा है गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी, यानी कि गांव के जो कुल विकास हुआ है, टोटल विकास पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो गांव जो ये चीजें हैं, ठीक है, जो स्कूल है, ये स्कूल भी कहाँ पर बना हुआ है, गांव में। ठीक है, ये जो स्कूल बना है ये कहाँ पर बना हुआ है, एक गांव में। ठीक है, उसके बाद ये स्कूल भवन यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, ये कहाँ पे बनी हुई है, ये भी एक गांव में ही बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद से पूछ रहा पंचायत भवन। पंचायत भवन कहाँ भी होता है, गांव में ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक गांव में ही है। शौचालय, स्कूल में शौचालय होते ही हैं और होने ही चाहिए, तो ये भी शौचालय है। फिर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी भी कहाँ है, ये विद्यालय में ही है। और नाली भाई जैसे कि गंदा पानी निकलने के लिए या जो यूजलेस पानी है ये सब निकलने के लिए नाली की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों में इसने पूछा है कि कुल, अगला सवाल पूछ रहा है गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी, यानी कि इसका टोटल पूछ रहा है। तो गांव के विकास में कुल लगी ईंटें कितनी हैं। ठीक है, तो इसने पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा है गांव के विकास में कुल ईंटें कितने लगी हैं। हाँ, कुल ईंटें कितने लगी हैं, कुल कितने लगी हैं, कुल कितनी ईंटें लगी हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें हमें करना क्या होगा जान रहे हो, ये सारा खर्च एक ही जगह पर है। ठीक है, तो इसको आप टोटल कर लीजिए। क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल में हमको इसका पता चल गया इसमें कितना खर्च आया है। तो इसमें कितना खर्च आया है, 8 5 13, 8 21 और 5 26, 26 के 6 और हाथ से लगा 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 9 29, ओ सॉरी 39, 39 के 9, हासिल कितना 3, 9 और 3 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 और 4 32, 32 और 6 38, 38 यानी कि 38 के 8, हासिल कितना लगा 3, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25,
25 और 8 33, 33 और 5 38, 38 के 8, 38, हासिल लगा 3, 3, 3 और 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 2 10 और 6 16, 16 के 6, हासिल कितना लगा 1, हासिल लगा 1। तो इसमें 6 हासिल लगा 1 4 और 1 5। ये देखो मात्रा ला हम हुआ कर तुम बैठो। ठीक, इतना आएगा ये। ठीक है, तो ये कुल लगा जो खर्च हुआ हमारा कितना हो गया, ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। ठीक है, तो 5,68,896 टोटल खर्च इसमें ईंटों का हुआ। ठीक है, अब इसमें अगला पूछ रहा खड़ंजा और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी, यानी कि जो खड़ंजा बना है और नाली। अगला सवाल इसने पूछा है 8 9 10 10 11 का खड़ंजा और नाली हासिल लगा बनने में कुल खर्च, कुल खर्च मेरा यानी कि इन दो चीजों का पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीजों का पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, खड़ंजा और नाली। तो नाली हमारी ये है और खड़ंजा का हमारा जो है ये है। तो इसको हम कर लेंगे, कितना ये है हमारा 4, यहाँ का लेते हैं 4 6 7। अरे यहीं से कर लेते हैं, वहाँ क्या करने की जरूरत है। नाली, नाली का खर्च हमारा ये है। ठीक है, नहीं नाली तो सबसे लास्ट में है, ये 6 नंबर पे, तो हमारा ये है नाली। और इधर पूछ रहा है कितना, खड़ंजे का। तो 8 ये कर लिए इसका 8 9 6 15 के 5, हासिल कितना 1 10। ठीक है, 10 और 6 16, 10 और 6 16, 1 मिनट 8 और 6 9 6 15 5, हासिल 1 10 और 6 16, 16 के 6, हासिल लगा 1, तो 5 और 5 10 और 0, हासिल लगा 1, तो 3 और 6 और 3 9। ठीक है, 9 और 4, ये टोटल हमारे इसमें खर्च का आ गया। ठीक है, ये हमारा खड़ंजा और नाली का कुल खर्च हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे और सवाल पूछा है इसमें कि अन्य कितने खड़ंजा बिछाने में, नाली बनाने में कितनी अधिक ईंटें लगी। यानी कि अब इससे ये पूछ रहा है, जो हमारा एक खड़ंजा लगा था, अगली सिचुएशन दे रहा है कि खड़ंजा और नाली, यानी कि खड़ंजा बिछाने में और नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी। यानी कि जो ये खड़ंजा बना है, ठीक है, और ये जो नाली है, तो इसमें इससे अधिक कितनी ईंटें लगी हैं। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, इसको इस यहाँ से घटा लो। ठीक है, ऐसे लिखो 4 6 5 6 9 0, इधर ध्यान दो। ठीक है, और इसमें ये कितना दे रखा है हमारा नाली बनने में 8 6 9 और 4 2। ठीक, इसको यहाँ से घटा दो अभी। और 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, और 10 6 16 में से 9 गया, कितना बचा बताओ। 10 6 16 हो गया, 16 में से अगर 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1। मार खाने का मन है। पहले पूछ क्या रही है, जवाब दो। पूछ रहे हमने 16 हमारे पास है, और हमने अगर 9 घटाए तो कितना बचेगा, 7 नहीं बचेगा। और यहाँ पर अब बचा कितना, 4 से 4 गया तो 0, और 6 से 2 गया तो 4, और ये इतना अधिक लगा इसके। अगली सिचुएशन जो पूछा कि कितना अधिक लगा। ठीक है, तो अगला सिचुएशन हमारा ये दे रखा था, खड़ंजा बिछने में, नाली बनाने में कुल कितनी अधिक ईंटें लगी। तो खड़ंजा में नाली बनवाने से 1 2 3 4 1 2 3 खड़ंजे में 6 7 नाली बनवाने
नाली बनवानी बनाने से अधिक लगी ईंटें, ठीक, अधिक ईंटें, ठीक। ये अधिक ईंटें कितनी लगी, इसमें कितना आ गया हमारा 4 4 और 0 7 2 2, ये इतना इसका अधिक लगा, ठीक है। अब अगली सिचुएशन इसमें ये पूछ रहा है पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी, यानी कि पुस्तकालय और जो अन्य चीजें हमारी बनी उसमें कितना खर्च लगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन दे दिया है कि जो पुस्तकालय हमारा ये बना है और स्कूल भवन की बिल्डिंग ये है, तो इसमें कुल कितने खर्च हुआ हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जो भवन है इसमें कितना कुल खर्च हुआ है स्कूल और पुस्तकालय बनने में, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनने में कुल खर्च, बनने में ठीक है, कुल खर्च, ठीक है। तो स्कूल का हमारा कितना है, ये है, ठीक है, 10 ये है, और पुस्तकालय बनने का हमारा ये वाला है, ठीक है। 11 10 1 2 ठीक है। अब इसमें पूछ रहा कुल, 3 तो 4 इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 5, ठीक है, 5 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, तो 9 और 4 13 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 और 8 16 16 के 6 हासिल लगा 1 2 6 और 2 8, ठीक है। ये हमारा टोटल इसका खर्चा है, ठीक है, इन दोनों का खर्चा। अगली सिचुएशन इसमें फिर पूछ रहा है स्कूल भवन पंचायत भवन और नाली बनने में कुल कितनी ईंटें लगी, यानी कि अब पूछ रहा है स्कूल भवन और पंचायत ये, और पूछ रहा है नाली ये, ठीक है, कुल कितनी। अब ये 3 का पूछ रहा है, इसमें टोटल कितनी खर्च लगा, यानी कि स्कूल और पंचायत भवन और क्या पूछा, नाली कुल खर्च, बिल्कुल नहीं खर्च। ये 3 का खर्च हमसे पूछ रहा है। नाली का खर्च हमारा ये है, नाली का खर्च ये है, और भवन, तो भवन का खर्च हमारा ये वाला है, और इधर लिख लेते हैं 2 नाली हमारा है 2 4 9 8, 5 ठीक। फिर पंचायत भवन, 5 पंचायत भवन में हमारा जो खर्च आ रहा है वो इस प्रकार से है, गलत हुई 2 7 2 4 5, और उसके बाद पूछा है स्कूल बिल्डिंग बनने में कितना खर्च हुआ, 6 8 2 3 4 6 0, ये टोटल खर्च इसमें से निकाल लो, ठीक है। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 13 13 4 17 7 हासिल 1 5 और 9 5 14 14 2 16 के 6 हासिल 1 8 1 9 9 4 13 13 और 7 20 20 का 0 हासिल लगा 1 7 7 और 4 11, ठीक है। ये टोटल खर्चा हुआ, ये टोटल खर्च हुआ इस इनमें सब में कितना हुआ 1 1 0 6 7 3, ये टोटल इसका खर्च है, ठीक है। और एक सिचुएशन शायद और है, नहीं ठीक है, इतना ही हो गया, ठीक है। ये इतना टोटल खर्च लगा है, जो इस सवाल की जो सिचुएशन थी वो यही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब बताओ अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आई हो तो, समझ आ गई, आप बताओ समझ में आया, यस अगर ना कोई चीज समझ में आई हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस।